आज कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी कोर कमेटी बैठक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके के घर पर आयोजित हो रही है। नील पेपर लीक के इस पूरे बवाल को याद कीजिए, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब एक महीने तक युवाओं का हुजूम जुटा रहा और ऐतिहासिक आंदोलन की तस्वीर देश ने देखी। उस लंबे संघर्ष के बाद अभी संगठन अपनी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए एक बेहद निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। आंदोलन का पहला चरण खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं को थोड़ा ब्रेक दिया गया ताकि वे अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें, लेकिन साथ ही जमीन पर उतरकर छात्रों और वॉलंटियर से सीधे बात करके उनके सुझाव भी जुटा लिए गए हैं। आज की ये मीटिंग क्यों जरूरी है, इसमें किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज दोपहर में होने वाली इस मैराथन बैठक की पूरी कहानी यही है कि उन जुटाए गए सुझावों पर अब विस्तार से मंथन किया जाएगा और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर भविष्य की ठोस कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। इस बैठक के भीतर क्या पक रहा है, उसकी अगर तह में जाएं तो मुख्य रूप से 3 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, सीजेपी अपनी वॉलंटियर्स के नेटवर्क को दिल्ली और महाराष्ट्र के दायरे से बाहर निकालकर पूरे देश में फैलाने का ताना बाना बन रही है। दूसरी, लड़ाई अब सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें रोजगार, शिक्षा के अधिकार और बढ़ती महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे को भी पिरोने की तैयारी की जा रही है। और तीसरी बात, जमीन से आए फीडबैक पर अंतिम मुहर लगाना। बैठक से ठीक पहले मुख्य प्रवक्ता वैष्णवी गौड़ ने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस जिस तरह रैलियां करते हैं वे संवाद नहीं बल्कि निर्देश देने जैसा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि संवाद हो, छात्रों को डराए धमकाए ना जाए। उन्होंने कहा, हम अपने युवा आंदोलन पर काम जारी रखेंगे। ये रोजगार, शिक्षा और बढ़ती महंगाई जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दों के जरिए आगे बढ़ेगा। वहीं मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने एक बड़ा सियासी संदेश देते हुए साफ किया कि देश में एक और नई राजनीतिक पार्टी बना लेना समस्या का हल नहीं, असली समाधान जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करना है। लेकिन इस पूरी कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सूत्र इशारा करते हैं कि सीजेपी अब झारखंड में स्थानीय परीक्षाओं और भर्ती में देरी को लेकर सड़कों पर उतरे आंदोलित छात्रों को अपना समर्थन देने और उस लड़ाई का हिस्सा बनने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर सीजेपी झारखंड के इस आंदोलन से हाथ मिलाती है तो ये क्षेत्रीय लड़ाई अब सीधे राष्ट्रीय स्वरूप में देखी जाएगी। दिन भर चलने वाली इस बैठक के बाद सीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जहां माना जा रहा है कि 6 अगस्त तक संगठन की ओर से बड़े फैसलों का ऐलान भी हो सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सीजेपी देश भर के युवाओं और झारखंड के आंदोलित छात्रों को एक धागे में पिरोकर इस जन असंतोष को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में कैसे तब्दील करती है। आपकी इस पूरी बैठक पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।